पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, पुरिसा अत्तानमेव अभिनिगिद्ध एवं दुःखापमोक्षसि। आदमी के मन में दुख मुक्त रहने की एक भावना रह सकती है कि मुझे दुख न हो, कष्ट न हो। शारीरिक कष्ट भी दुनिया में हो जाता है, बीमारी हो जाती है। गृहस्थों के आर्थिक संकट भी कई बार गहरा सकता है और कई बार मानसिक तकलीफ हो जाती है, मानसिक पीड़ा हो जाती है। मन है प्रतिकूल घटना घट जाने पर मन दुखी बन जाता है और ये भावात्मक इमोशनल डिजीजेज, ये घृणा, ईर्ष्या, आक्रोश, गुस्सा आदि आदि, लालच, ये भी एक प्रकार की बीमारियां हैं, ये भी होती हैं। आदमी दुख मुक्त होना चाहता है। अब दुख मुक्त होने का उपाय क्या है? अपाय का उपाय किया जाए, बीमारी का इलाज कराया जाए तो कोई समाधान मिल सकता है। शास्त्रकार ने दुख मुक्ति का उपाय बताया कि अत्तानमेव अभिनिगिद्ध, अपने आप का ही अभिनिग्रह कर, अपने आप पर नियंत्रण कर, स्वयं पर स्वयं का अनुशासन कर। ऐसा करने से तुम दुख से मुक्त हो जाओगे। अपने आप पर अनुशासन करना भी कठिन कार्य है। दूसरों पर अनुशासन की बात आती है कि अनुशास्ता, शासक, प्रशासक, दूसरों पर शासन करने वाले, वह भी कठिन काम हो सकता है। दूसरों पर कंट्रोल रखना, शासन करना भी कठिन काम हो सकता है, परंतु स्वयं पर शासन करना तो संभवतः और भी ज्यादा कठिन काम हो सकता है। और स्वयं पर शासन स्वयं का नहीं है तो फिर आदमी दुख को प्राप्त हो सकता है। अब स्वयं का शासन स्वयं पर किस रूप में हो? स्वयं पर अनुशासन करने के लिए अपने शरीर पर हम अनुशासन करें, शरीर पर हमारा कंट्रोल हो, हम शरीर को स्थिर भी रख सकें। हम बैठते हैं, हमारी बैठने की मुद्रा कैसी है? हम खड़े होते हैं, खड़े रहने की मुद्रा हमारी कैसी है? हम बैठते हैं, रीढ़ की हड्डी हमारी किस प्रकार सीधी रहती है या झुकी हुई रहती है? हमारे शरीर में चंचलता कितनी है और स्थिरता कितनी है? शास्त्र में कहा गया, हथ संजय, पाय संजय, वाय संजय, संजय इंद्रिय। स्वयं पर स्वयं का अनुशासन करने का यह मानो सूत्र है, श्लोकांश है कि संयम करो, हाथ पैर का संयम करो, वाणी पर संयम करो, इंद्रियों पर संयम करो। तो
तो शरीर पर हमारा अनुशासन हो जाए तो अपने आप पर अनुशासन का एक डायमेंशन, एक आयाम हमें प्राप्त हो गया। अब वाणी पर हमारा अनुशासन हो जाए, जबान पर लगाम, जबान की लगाम हमारे पास रहे, जबान अनियंत्रित न हो। आदमी अपनी जबान से झूठ न बोले, या जबान से फालतू कटु न बोले, गुस्से में न बोले, यह नियंत्रण हो गया तो मानना चाहिए काफ़ी हमारा जबान पर काफ़ी या पूर्णतः नियंत्रण हो गया। जबान से गलत बात नहीं कहना, जो बात कह दी है झटपट फिर उससे मुकरना नहीं चाहिए। तो यह जबान पर कंट्रोल, अनुशासन हो गया तो यह स्वयं पर अनुशासन का दूसरा डायमेंशन, दूसरा आयाम हमें प्राप्त हो गया। अब हमारी इंद्रियां हैं, कान, आँख आदि आदि, इंद्रियों पर हमारा संयम, नियंत्रण हो गया। कान का भी संयम, आँखों का भी संयम, और भी इंद्रियों का संयम, जीभ का संयम। तो इंद्रियों पर हमारा नियंत्रण है। हम खाते क्या हैं, कितना खाते हैं, कोई मात्रा की लिमिट, सीमा है या नहीं, क्या खाएं क्या न खाएं, आदि आदि रूप में हमारा संयम खाने पर रहे। इंद्रियों पर यों संयम हो जाए तो यह स्वयं पर स्वयं के अनुशासन का तीसरा डायमेंशन, तीसरा आयाम हमें प्राप्त हो गया। अब चौथा है मन पर अनुशासन, मन पर हमारा कंट्रोल। ठीक है, मन में चंचलता भी हो जाती है, मन लोभी भी हो जाता है। कहा तो यह भी गया मन के बारे में, सापेक्ष बात भी हो सकती है। मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के मते न चालिए, पलक पलक मन और। कि मन के मते नहीं, मन का हमारे पर कंट्रोल न हो, मन पर हमारा कंट्रोल हो जाए, मन हमारे कंट्रोल में रहे। अगर मन के वशीभूत हम हो गए, इसका मतलब हमारा मालिक मन हो गया। मन हमारे वश में है तो मन के मालिक फिर हम हो गए। तो मन पर हमारा अनुशासन, मन की चंचलता भी ज़्यादा न हो, मन में गलत विचार, दूषित विचार, अमंगल विचार। बार तो कहा मंगलवार है, पर मन में अमंगल विचार कभी नहीं आए तो महदो हमारे तो मंगल ही मंगल। मन में मंगल है तो मंगल ही मंगल। मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो मन मंगल रहे। बार तो मान लो कोई कभी 7 बार आते रहते हैं, पर मंगलवार तो सप्ताह में 1 दिन आता है। पर मन में मंगल यह तो 7 ही दिन रहना चाहिए, मन में मंगल रहे। संस्कृत में कहा गया, शिव संकल्प मस्तु में मन है। मेरा मन शिव कल्याणकारी संकल्प विचार दृढ़ निश्चय से युक्त हो। तो मन पर हमारा अनुशासन रहता है तो शरीरानुशासन, वचोनुशासन, इंद्रियानुशासन और मनोनुशासन, ये चारों अनुशासन हमारे पास हैं तो मानना चाहिए स्वयं का स्वयं पर अनुशासन है। और आत्मानुशासन, स्वयं अनुशासन प्राप्त हो गया तो फिर दुख मुक्ति की दिशा में हम आगे बढ़ गए अथवा दुख मुक्ति को प्राप्त हो गए, ऐसा संभव हो सकता है। तो ये अनुशासन स्वयं पर अनुशासन है। फिर दूसरों पर अनुशासन करने की भी क्षमता का एक हमें गुर प्राप्त हो जाता है। दूसरों पर अनुशासन करने वाला पहले स्वयं पर अनुशासन करना सीखे। कि मैं गुरु बन जाऊं, पहले तुम शिष्य बन सकते हो या नहीं? कि शिष्य नहीं बन सकता तो गुरु कैसे बनो? गुरु क्यों बनना चाहते हो?
पहले अच्छा शिष्य बन सको तो कभी गुरु बनने की भी स्थिति प्राप्त हो सकती है। वो एक बच्चा बाबा जी के आश्रम में चला गया। बाबा जी का आश्रम था और भोजनालय भी चलता था। तो बच्चा घूमता घूमता आश्रम में गया। थोड़ी बच्चा था, भूख लग गई थी, तो बाबा जी के पास गया। बोला, बाबा जी भूख लग गई, कुछ खाने को दो। कि बेटा ये अपना रसोड़ा है ना, वहाँ चले जाओ, एक सेवक को कह दिया इस बच्चे को नाश्ता कराओ। तो वो सेवक ले गया और बच्चे को नाश्ता करा दिया। बच्चा तृप्त हो गया, वापिस आया बाबा के पास। बाबा ने पूछा, नाश्ता हो गया बेटा? हाँ बाबा हो गया, चित्र हो गया। थोड़ी देर बैठ गया बाबा के पास। लड़का यूँ, बच्चा अच्छा लग रहा था, सौम्य था, अच्छा। तो बाबा ने कहा, तुम मेरे चेले बन जाओगे, तुम मेरे चेले बन जाओगे। लड़का थोड़ा होशियार, थोड़ा यहाँ अच्छा था। तो बोला, बाबा जी चेला क्या, मैं जानता नहीं चेला क्या होता है, चेला किसको कहते हैं, मैं तो पता नहीं मुझे। तो देखो, एक होता है गुरु और एक होता है चेला, ये दो होते हैं। कहा, बाबा गुरु का काम क्या और चेले का काम क्या? कि गुरु का काम है आदेश देना, निर्देश देना, यह करो, यह करो, यह मत करो, आदेश देना गुरु का काम है। चेले का काम है गुरु जैसा कहे वैसा करना, जो ना कह दे वो काम नहीं करना। गुरु कहे, गुरु के अनुशासन में रहना, यह चेले का धर्म होता है। का थोड़ा सोच करके, चिंतन करके उत्तर दूंगा। ठीक है, सोच लो, थोड़ा घूम लो, बाल सोच लो। बच्चा बाहर गया, 5-7 मिनट बाद वापिस आ गया कि बाबा क्यों, सोच लिया क्या? हाँ बाबा सोच लिया। क्या सोचा? कि बाबा गुरु बनाओ तो मैं बन जाऊं, चेला तो नहीं बनूंगा। सीधा गुरु बनना चाहते हो तो हमारे कहा गया, न हुंति शीशा अशिष्य, जो खुद अच्छा शिष्य नहीं बन सकता वो अच्छा गुरु भी संभवतः नहीं बन पाता। तो पहले अच्छा शिष्य बनो। परम पूज्य आचार्य तुलसी करीब 22 वर्ष की उम्र में हमारे धर्म संघ के गुरु बन गए थे। फिर उनके उत्तराधिकारी आचार्य महाप्रज्ञ जी, वे हमारे गुरु बने थे। तो गुरु बनने की स्थिति भी प्राप्त कब हो सकती है? खुद में शिष्यत्व का भाव, अनुशासन में रह सके, स्वयं पर भी कुछ अनुशासन कर सके, अपने गुरु के अनुशासन में रह सके। अपने गुरु का अनुशासन मानता ही नहीं है, खुद गुरु बनना चाहता है, तो गुरु बनने की अर्हता उसमें कितनी क्या आएगी? जैसी आएगी कि नहीं आएगी। तो पहले हम अनुशासन में, खुद के भी अनुशासन में रह सकें और हमारे जो गुरु आदि हों उनके अनुशासन में रह सकें, तो दूसरे भी कभी गुरु के योग्य बन सकते हैं। गुरु का स्थान मिले न मिले, खुद पर खुद अनुशासन करने का प्रयास करें। जैन शासन में हमारे इधर गुरुओं की परंपरा है, आचार्यों की परंपरा है और अनेक संप्रदाय हैं। इधर भारत जैन महामंडल आदि कई संस्थाएं भी जैन शासन में हैं। तो जैन शासन की हम दूसरों की भी सेवा करें, जैन शासन की भी सेवा करें, दूसरों की भी जितनी बन सके हो सके आध्यात्मिक सेवा करने का प्रयास करें। और जैन शासन का भी उत्थान हो, जैन समाज के लोगों का। इधर हमारे साधु लोग हैं, एक वो विंग है साधु समुदाय का, साधु साधियाँ, आचार्य उपाध्याय, पन्यास आदि आदि होते हैं। एक यह गृहस्थ समाज का विंग है। तो साधु समाज की साधना अच्छी चले, उनकी पूजनीयता अच्छी रहे। साधु पूजनीय है तो उसकी पूजनीयता अच्छे ढंग से रहे। श्रावक समाज में भी अच्छे संस्कार रहें, बच्चों में भी अच्छे संस्कार, बाल पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, उनमें संस्कार अच्छे तो सभी में हो, पर जो नई पौध है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। नई पीढ़ी है, बाल पीढ़ी है, उसमें कैसे धार्मिक संस्कार, धार्मिक ज्ञान, अपने सज्जनता के संस्कार, नैतिकता, अहिंसा के संस्कार, ये अच्छे संस्कार आएँ। ये जगह जगह ज्ञानशालाएँ, पाठशालाएँ जो जैन शासन में कई जगह चलती होगी, तो उनके माध्यम से भी छोटे छोटे बच्चों में
जो भौतिकता के इर्द गिर्द रहने वाले मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप आदि आदि की दुनिया में रहने वाले, अब उनमें वो धार्मिक आध्यात्मिक संस्कार भी आते रहेंगे तो संतुलन बना रह सकता है, वरना केवल मटेरियलिज्म भौतिकता में ही रहेंगे, आध्यात्मिकता नहीं आएगी, तो वे ज़्यादा सुखी भी बन सकेंगे या नहीं, शांति से जी सकेंगे या नहीं। क्योंकि यह मटेरियलिज्म में भौतिकता है, वो सुविधा तो दे सकती है, पर शांति के लिए स्पिरिचुअलिज्म आध्यात्मिकता है, वो शांति का मार्ग है। तो सुविधा संसाधनों से आपके पास बहुत पैसे हैं, मान लो अच्छा बंगला है, सब एसी की व्यवस्थाएं हैं, खूब सुविधाओं के साधन हैं, तो आपको सुविधा मिल सकती है, आराम से रह सकते हैं, परंतु शांति मिलना जरूरी नहीं है। शांति के लिए स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिकता की शरण में आना पड़ेगा। यह हमारी जैन शासन में देख लें, त्याग, संयम, स्वाध्याय, ध्यान आदि आदि हैं। इधर ये ध्यान योग की पद्धतियां हैं। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी प्रेक्षा ध्यान कराते थे, प्रेक्षा विश्व भारती भी है, प्रेक्षा अकादमी, प्रेक्षा ध्यान के शिविर, अभी भी प्रेक्षा ध्यान का शिविर वहाँ, तो ये प्रेक्षा ध्यान है, और भी ध्यान के प्रयोग हैं हमारे जैन शासन में, धर्म में ध्यान, और ये ध्यान है, तो ये अध्यात्म है, त्याग संयम है, तो भीतरी शांति मिल सकती है। बाहर के जो ये मटेरियलिज्म की चीज़ें हैं, उनसे सुविधा जरूर मिल सकती है, सुविधा में हमसे आप आगे हो सकते हैं। साधुओं के पास तो कह नीचे ही सो जाओ, सोने के लिए सबको पलंक भी नहीं मिलते, नीचे ही सो जाओ, आपको बढ़िया पलंक मिल सकते हैं, बढ़िया मकान मिल सकता है। साधुओं को तो गांवों में गए टूटा फूटा आंगन भी कहीं मिले तो वहाँ भी रहना पड़ सकता है। तो सुविधा में आप गृहस्थ आगे हो सकते हैं। त्याग संयम शांति की बात है, वो संभवतः कई बार आप साधुओं से बहुत पीछे रह सकते हैं। तो गृहस्थों के पास संसाधन हो सकते हैं, पर साथ में साधना भी होनी चाहिए। तो जैन शासन में जो हमारे अहिंसा संयम तप की बात है, बच्चे पढ़ते हैं, फॉरेन विदेश जाते हैं, और भी जगह हॉस्टल में जाते हैं, वहाँ का भोजन कैसा है, वेज है या नॉन वेज है। पढ़ने के लिए आप भेज रहे हैं, मान लो विदेश में, वहाँ हॉस्टल में ठहरेंगे तो खाना कैसा होगा, वेज या नॉन वेज। बच्चों में कहीं कोई युवकों में नशे की आदत तो नहीं आ जाए, ये कई ऐसी बातें हैं, इनके प्रति भी जागरूकता रहे। तो ये भारत जैन महामंडल आदि आदि जो जैन समाज की संस्थाएं हैं, तो ये सभी संस्थाएं जो अध्यात्म धर्म, जैन शासन की सुरक्षा, जैन शासन का विकास, और हमारी जो ज्ञान संपदा है, हमारे आगम हैं, ग्रंथ हैं, दिगंबरों के हैं, श्वेतांबरों के हैं, कितने ग्रंथ हैं प्राचीन, कितनी उनमें ज्ञान की बातें हैं, उनका भी कैसे और प्रचार प्रसार विकास, जगह जगह कई अनुवाद करना, टिप्पणियाँ लिखना, काम भी चलते हैं जैन शास्त्रों के और के संपादन आदि के, तो बहुत अच्छे काम, कितनी पांडुलिपियाँ पढ़ी होगी। तो जितना जितना विद्वान लोग उनका जितना उपयोगी हो संपादन अनुवादन करे, और जितना वो प्राचीन विद्या जो एक अच्छा पथ दर्शन देने वाली, ऐसे शास्त्र जिनमें ऐसी बातें हैं, उन शास्त्रों का स्वाध्याय हो और अपने जीवन में संयम त्याग रहे, तो गृहस्थ हैं, श्रावक श्राविकाएं हैं। जैन शासन में 4 तीर्थ बताए गए, साधु साध्वी श्रावक श्राविका। तो साधु साध्वी थे वो तो पूजनीय, साधु साध्वी तीर्थ हैं, तो श्रावक श्राविका भी तीर्थ कहे गए हैं। आज हम ये प्रेरणा तीर्थ या प्रेरणा तीर्थ की बात है, तो प्रेरणा तीर्थ में प्रेरणा शब्द है, तीर्थ है, तो साधु भी तीर्थ है, साध्वी भी तीर्थ है, श्रावक भी तीर्थ है, श्राविका भी तीर्थ है। हम तो सभी यो 4 तीर्थ होते हैं। तो तरने की दिशा में आगे बढ़े, तो जैन शासन का भी आध्यात्मिक धार्मिक उन्नयन होता रहे। भारत जैन महामंडल आदि खूब अच्छा विकास धार्मिक आध्यात्मिक करते रहें। मंगल का